हरे कृष्ण। बहुत समय पहले एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम सुनते ही सभी लोग उसे सत्य और धर्म का प्रतीक मानते थे। वो नाम था राजा हरिश्चंद्र। ऐसा नाम जिसने सत्य के लिए अपने राज्य, परिवार और सुख सब कुछ त्याग दिया। क्या आप जानते हैं कि एक सत्यवादी राजा जिसने कभी झूठ ना बोला हो, उसे भी परिस्थितियों ने इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी पत्नी और बेटे तक को बेचना पड़ा। लेकिन कहते हैं सिर्फ एक व्रत ने उनकी किस्मत बदल दी, और वही व्रत है अजा एकादशी का व्रत। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायी तिथि कहा गया है। इस व्रत का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल वही लोग अंत तक सुन पाएंगे जो अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। श्री हरि हर दृष्टि से इस कथा को देख रहे हैं। जो इसे बीच में छोड़ देंगे वे केवल जानकारी ही नहीं खोएंगे बल्कि पाप के भागीदार भी बनेंगे। याद रखिए, किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है। इसलिए आप पूरे मन से इस कथा को सुने और अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कथा में एक ऐसा रहस्य है जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। और हाँ, इस वीडियो को शुरू में ही लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस पवित्र कथा का लाभ मिल सके और आप भी पुण्य के भागीदारी बन सके। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। अजा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके ही मुख से सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? प्रभु, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले
कर वसूल लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आपकी ऐसी दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे तो आपका इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मान ली और अजा एकादशी का व्रत करने लगे। फिर एक दिन राजकुमार और हिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहितास धरती पर गिर पड़े। उसकी माता महारानी शैव्या को अब कोई न कोई धीरज बांधने वाला था और न ही उनके पिता की देह को शमशान पहुंचाने वाला कोई था। तब रानी शैव्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतों के शवों का दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी ने अपनी आधी साड़ी चीरकर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी यह सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहाँ भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी अभी अजा एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया। जिस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त किया और उनके सारे दुख दूर हुए, उसी प्रकार से जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से पाप, संकट और दुखों का नाश होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनने वाले हैं पाप नाशक स्रोत। यह एक ऐसा शक्तिशाली पाठ है जो हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, हृदय को शुद्ध करता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे सुनते समय आपका मन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भरा होना चाहिए। बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है आपको, क्योंकि यही वह समय है जब आपका पाप धुलता है और हृदय शुद्ध होता है। यही वही पावन स्रोत है जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप इसे सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी खुद को तैयार कीजिए, अपने हृदय को शांत कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ इसे सुनना शुरू कीजिए। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इसी के अंतर्गत इस पाप नाशन स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि अलग अलग पाप करता है, पर जब चित्त कुछ को शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है।
उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। महात्मा पुष्कर ने कहा, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सादर नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परातत्व स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मम हृकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवश्य, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, हृकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप छीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वसुदेव के नमोच्चारण से वे सब विनिष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्रों से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन, वाणी जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। कटच्छ आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। यह था पाप मोचन स्रोत का हिंदी अनुवाद।